हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बराबरता f ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सारणी दिया हुआ है। सारणी कैसा दिया हुआ है? दैनिक जेब भत्ता रुपये में दिया हुआ है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दिया हुआ है। और यहाँ पर बच्चों की संख्या है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है, तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको क्या है कि शुरू से अंत तक आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, इसके बाद समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को उतार लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 को हम उतार लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि दैनिक जेब भत्ता रुपये में दिया हुआ है और यहाँ पर बच्चों की संख्या है। जो बच्चों की संख्या है इसको बोलते हैं हम बराबरता, यानी एफ से होता है फ्रीक्वेंसी, यानी F1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है दैनिक जेब भत्ता, यह दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बच्चों की संख्या कितना दिया है? 7, यानी 7 बच्चा की संख्या ऐसा है जिसका दैनिक जेब भत्ता 11 रुपये से 13 रुपये है। ठीक है, और 6 बच्चा ऐसे हैं जिसके दैनिक जेब भत्ता कितना है? 13 रुपये से 15 रुपये है। इसी प्रकार से 9 बच्चे ऐसे हैं जिसका दैनिक जेब भत्ता 15 रुपये से 17 रुपये है। तो इसी प्रकार से ये जो है सारणी दिया हुआ है। तो सारणी आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि माध्य बनाने के लिए क्या करते हैं, यह बच्चों की जो संख्या दिया है यानी बराबरता जो दिया है इसको हम योग कर लेते हैं। तो चलिए इसको योग कर लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? यहाँ पर सिग्मा लगा लेते हैं। ये सिग्मा का चिन्ह होता है, सिग्मा लगा लिए। अब किसको जोड़ना है? तो F1 को जोड़ना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर F1 और बराबर, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ध्यान देना है कि इसमें F का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है? तो लुप्त बराबरता F का मान ज्ञात करना है, यानी आपका जो है माध्य का मान दिया हुआ है 18 रुपया। तो 18 रुपये माध्य का मान दिया हुआ है और आपको जो लुप्त बराबरता जो F है आपको क्या करना है? ज्ञात करना है कि F चौपर कितना होगा। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इसमें F है। ठीक है, तो F को हम पहले लिख लेते हैं, F लिख लिए। अब अंक को जोड़ते हैं। तो देखिए 5, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 के 4 हो गया, हासिल हो गया 3, 3 और 1 4। जब हम इसको जोड़े पूरे बराबरता को तो 44 प्लस F आएगा, क्योंकि इसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ करना है कि जब देखिए एक तो वर्ग अंतराल दिया रहता है, अब एक है बराबरता। इसके अलावा 2 चीज़ आपको निकालना पड़ता है। एक है इसमें कौन? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम x1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यानी x1 भी लिख देंगे तो वर्ग चिन्ह ही पढ़ाएगा। ये हिंदी में हो गया, इस प्रकार शॉर्ट में हो गया। तो आपको x1 निकालना है। x1 कैसे निकलता है? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे में 2 होता है। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं तो क्या निकल जाता है? वर्ग चिन्ह निकल जाता है। छोटा वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, बड़े अंक को बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, ऐसे फार्मूला हम दिखा दे रहे हैं। फार्मूला कैसा होता है? देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। तो निम्न सीमा कौन है? तो जो छोटा वाला जो दिया है वो होगा निम्न सीमा और जो बड़ा वाला दिया है कौन होगा? ये उच्च सीमा। ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। जैसा कि वो बता दे रहे हैं निम्न सीमा कितना है? 11 है, लिखेंगे बराबर 11 प्लस उच्च सीमा कितना है? तो 13, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 13 और बट्टे में क्या है? 2, यहाँ पर 2 कर लेंगे। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो 13 और 11 कितना होगा? ये 24 हो जाएगा। 24 बटा कितना होगा? 2, 2 से काटेंगे ये 12 पर में कट जाएगा, तो 2 कम 2, 2 से 12 पर में कितना आया? 12। तो क्या निकल गया? वर्ग चिन्ह। इस प्रकार से ये 12 यहाँ पर लिख लेना है। इसी प्रकार जितना भी आपको वर्ग अंतराल दिया है सभी को दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है। ये प्रक्रिया सभी में करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिक होते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आप इससे जो है जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ट्रिक भी समझ लीजिए। देखिए सभी का अंतर समझिए कितना है, तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा, 15 में से 13 घटाए 2 आएगा, 17 में से 15 घटाए 2 आएगा। यानी जितना भी दिख रहा है वर्ग अंतराल सब का अंतर 2 है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब एक वर्ग चिन्ह तो निकाल लिए हैं, यहाँ पर कितना आया था? 12, जो 12 लिख लिए। तो सभी को
जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 से भाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि ट्रिक जो है आपको अपना लेना है। ट्रिक क्या है? देखिए वर्ग अंतराल का अंतर कितना है? तो 2 है, ठीक है। और 2 क्या करते हैं, जोड़ते चले जाएंगे, निकलते चले जाएगा, ठीक है। एक निकाल लिए हैं 12, इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14, 14 में 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, ठीक है। तो ऐसे भी निकल, जैसे सुविधा पड़े वैसे आप निकाल लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं सही है गलत। तो 23 और 25 कितना होता है? 23 25 कितना होता है? तो 48 होगा, 48 होगा। अब बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 से काटे 24 और देखिए 24 आ गया ना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में बना सकते हैं, या दोनों को जोड़िए 2 से भाग लगाइए, तो फार्मूला है ये है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसमें और होता है कि F1 और X1 को गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम F1 और X1, ये दोनों गुना करना है, लिख दिए। अब गुना ये दोनों को क्या करना है कि F1 और X1 क्या करना है कि F1 और X1 को क्या करेंगे, आप गुना करेंगे, ठीक है। तो F1 कितना है? 7 है। अब X1 कितना है? 12 है। तो 12 गुना 7 करेंगे, कितना होगा? 84 होगा। फिर क्या करेंगे, 6 गुना 14 करेंगे, तो 14 छक 84, ये भी 84 ही होगा। फिर 9 गुना 16 करें, तो 16 नवा होता है 44 से 144 हो जाएगा। अब 13 गुना 18 करना था, 18 तिया 54 के 4 हो गया, हासिल 5, 18 कम 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 लिख लिए। अब 20 गुना F करेंगे तो 20F हो जाएगा ना, तो 20 यहाँ पर F लिख लेना है। अब 5 गुना 22 करेंगे तो कितना होगा? 110 हो जाएगा, 110 लिख लिए। अब क्या होगा? 24 गुना 4 का 24 चौक 96 होता है, ये 96 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह प्रत्यक्ष विधि बना रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि ये F1 X1 को जोड़ा जाता है और एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जाता है, बारंबारता को जोड़ा जाता है। तो जोड़ लिए ना, तो आपको F1 और X1 को आपको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगाना है सिग्मा, जिसको भी जोड़ना है उसको लिखना पड़ता है। तो किसको जोड़ना है? F1 X1 को। यहाँ पर लिखना है आपको F1 और X1 बराबर, ठीक है। देखिए ये 20F जो है ये अलग है, इसलिए इसको हम पहले अलग ही लिख लेते हैं, 20 और F अलग लिख लिए। अब 20F को छोड़ करके सभी को जोड़ना है, क्योंकि अंक एक में जुटेगा, F वाला एक में जुटेगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे, 20 को छोड़ देना है, तो जोड़ेंगे कितना होगा? 752 होता है, ठीक है। तो होगा 752, ठीक है, जोड़ लेना है। इस बात क्या करना है, आगे बनाना है, ठीक है। तो देखिए, जब हम प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं, लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि, लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि से हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है फार्मूला, देखिए होता है यहाँ पर माध्य। माध्य को हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर बार लगा देंगे तो x ए माध्य पड़ेगा, बराबर। इसका फार्मूला देखिए कौन होता है, इसको रखना है ऊपर, अब इसको करना है रहता है नीचे। यानी फार्मूला होता है सिग्मा F1 X1, ये वाला बड़ा वाला को ऊपर करना है, बटे छोटा वाला को नीचे करना है, यानी सिग्मा F1 को नीचे करना है। लिख लीजिए, इसका हम मान बैठाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं। इसका मान कितना दिया है, तो 752 प्लस 20F बटे इसका मान कितना दिया है, तो 44 प्लस F है, 44 प्लस F, ठीक है। अब देखिए माध्य का मान दिया हुआ है, तो माध्य का मान कितना दिया हुआ है, तो बताए थे। देखिए यहाँ पर माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपया है, यानी क्वेश्चन में दिया रहा है, ठीक है। कितना दिया है, 18 रुपये, यानी माध्य बराबर कितना दिया है, तो 18 दिया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कुछ नहीं तो नीचे कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, गुना, एक से जब गुना करेंगे 752 प्लस 20F में, तो वही आ जाएगा। एक गुना 752 कर लेते हैं, कितना होगा 752 प्लस एक गुना 20F, तो हो जाएगा यहाँ पर 20F
बराबर। अब 18 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 18 गुना 44 करते हैं पहले। 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 79, 792 आएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 18 गुना f कर देंगे तो 18f। इस प्रकार से अब इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे हल होगा, तो f को एक तरफ करेंगे, यहाँ भी f है यहाँ भी f है, तो क्या करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 20f प्लस f है, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस 18f होगा, बराबर 792 यहीं पर रहेगा प्लस 752, तो इधर हो जाएगा माइनस 752। अब 20f में से 18f घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, बराबर जब इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 घट के कितना होगा 0, 9 में से 5 घटेगा तो 4 होगा और साथ साथ यहाँ पर कट गया, यानी 2f बराबर कितना हुआ तो 40 हुआ। तो f का मान निकाल लेते हैं, गुना में 2 है, भाग में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 20 बार में, तो f का वैल्यू कितना निकल गया 20 हो गया। यही तो निकालना था ना, ये क्या बन गया आंसर। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पर f का जो मान था यही निकालना था, तो f की जगह पर यदि 20 रखेंगे और इसका माध्य निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान था। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।